अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ हेमंत और आपको अपने यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, मेरी आज की वीडियो शहद के फ़वाइद और शहद की मक्खियों की हैरत अंगेज़ सलाहियत और खसूसियात के मतलब है, जिन्हें आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। और शहद की मक्खी, जो कि अल्लाह पाक की एक हैरत अंगेज़ मखलूक है, इनके अंदर अल्लाह पाक ने कितनी सूझबूझ और अक्ल रखी है, आप इस बारे में बहुत कुछ जानेंगे। अगर आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल के निशान को ज़रूर दबाएं, ताकि आप तक मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन बर वक्त पहुँच सकें। जी तो दोस्तों, शहद के बारे में जैसा कि हम सब जानते हैं कि इसमें अल्लाह पाक ने मुख्तलिफ बीमारियों की शिफा रखी है। तिब्बी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में भी शहद को खसूसी अहमियत हासिल है। हदीस मुबारक में शहद का जिक्र बारहा आया है। जिस तरह शहद को खाने पीने की चीज़ों में ख़ास फजीलत हासिल है, इसी तरह इसको बनाने वाली छोटी मखलूक यानी शहद की मक्खी को अपनी खुदादाद सलाहियत और खसूसियात के बायस अपने जैसी दीगर मखलूक़ात में एक मुनफरद मकाम हासिल है। इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अल्लाह पाक ने अपनी अजीम किताब कुरान अल फुरकान में इसकी इनफरादी खसूसियत का जिक्र फरमाया है। अरबी ज़बान में शहद की मक्खी को नहाल कहा जाता है, इसलिए कुरान पाक की इस सूरा को, जिसमें शहद की मक्खी के बारे में जिक्र हुआ है, सूरा नहाल कहा जाता है। इंसान जहाँ शहद को बतौर ग़िज़ा और दवा सदियों से इस्तेमाल करता हुआ आ रहा है, वहीं इसे तैयार करने वाली मक्खियों के बारे में भी जुस्तजू व तहक़ीक़ में मसरूफ़ रहा है। इस सिलसिला में शहद की मक्खियों के तर्ज अमल और इनके आपसी राब्ता यानी कम्युनिकेशन की तहक़ीक़ पर 1973 में मौका वान फिर्सिच को नोबेल प्राइज़ से नवाजा गया। शहद की मक्खियाँ नज़्म व ज़ब्त की पाबंद हैं और इनके पास एक बेहतरीन निज़ाम हुकूमत है। इनकी सरबराह एक मलका मक्खी होती है, जबकि दीगर मक्खियाँ इसकी ताबेदार और वफादार होती हैं। हुक्म अदली करने वाली मक्खियों को न सिर्फ छत्ते से बेदखल किया जाता है, बल्कि अक्सर औक़ात इन्हें जान से भी मार दिया जाता है। शहद की मक्खियों को जब कोई नया बाग या फूल दिखाई देता है तो वो अपने छत्ते में वापस जाती हैं और अपनी दीगर साथी मक्खियों को इसके बारे में मुख्तलिफ हरकत व सकनात के ज़रिए से आगाह करती हैं। इन हरकत व सकनात को शहद की मक्खी का रक्स, बी डांस भी कहा जाता है। ज़ाहिर है, ये आम मानों वाला रक्स नहीं होता, बल्कि साथी मक्खियों को ये समझाना होता है कि फूल या बाग किस समत है। मक्खियों के बारे में एक और दिलचस्प बात यह है कि जिस तरह इनकी सरबराह मादा मक्खी होती है, इसी तरह कारकुनान मक्खियाँ, जिनका काम फूलों का रस लाना, शहद और छत्ता बनाना और हिफाजत करना होता है और सफाई सुथराई का ख्याल करना होता है, वो सब मादा होती हैं। नर मक्खियाँ इंतहाई दर्जे के नायल और निकट होते हैं, वो सिर्फ तौलीदी ज़रूरियात को पूरा करते हैं। सर्दियों में अक्सर नर मक्खियों और बीमार और कमज़ोर मक्खियों को छत्ते से निकाल दिया जाता है। मलका मक्खी रोज़ाना 2000 तक अंडे दे सकती है, जो इसके अपने जिस्मानी वज़न से कुल मिलाकर 2 गुना होते हैं। शहद की मक्खियों को 1 पाउंड शहद तैयार करने के लिए 55,000 मील से ज़्यादा उड़ना पड़ता है। शहद की मक्खियाँ बहुत सफाई पसंद होती हैं। अगर कोई मक्खी सफाई का ख्याल नहीं रखती तो इसे निकाल दिया जाता है। कोई मक्खी शहद में फजला नहीं करती, सिर्फ मलका मक्खी कर सकती है, क्योंकि वो छत्ता नहीं छोड़ सकती। इसकी कारकुनान मक्खियाँ फ़ौरन उसका गंध साफ कर लेती हैं। शहद की मक्खियाँ जब करीबुल मर्ग होती हैं तो वो अपना छत्ता छोड़ देती हैं या इन्हें ज़बरदस्ती डाल दिया जाता है। मलका मक्खी 2-3 साल तक ज़िंदा रह सकती है, जबकि इसकी निस्बत कारकुन मक्खियों की उम्रें बहुत कम होती हैं। जब एक लार्वे को शाही जेल खिलाई जाती है, जो कि मक्खियाँ अपने सर के ऊपर बने हुए एंटीना में ज़ख़ीरा किए हुए होती हैं, जिसमें बहुत सारे विटामिन और ग़िज़ाई अज्जा मौजूद हैं, तो लार्वा ताकतवर होकर मलका बनने के काबिल हो जाता है। अगर एक छत्ता में एक से ज़्यादा मलका मक्खियाँ पैदा हो जाएं तो इनके दरमियान मुकाबला होता है। जो ज़िंदा बच जाए वही मलका होगी। शहद की मक्खियाँ कभी सोती नहीं हैं। दोस्तों, कितनी हैरत की बात है। कीड़े मकोड़े जिनके ज़रर से बचने के लिए हम कोशिश करते हैं, वही इनकी एक किस्म ये मक्खी भी है, जिसकी तैयार करदा शहद हमारे लिए हज़ारों फ़वाइद अपने अंदर समाये हुए है। ये कभी ख़राब नहीं होती। इसके अंदर शुगर की वाफर मिकदार मौजूद है, लेकिन कुदरती तौर पर नुकसानात से पाक है, जिसके बायस हैरत अंगेज़ तौर पर इंसान के लिए इंतहाई शफा बख्श है। शहद के हर छत्ते की अपनी अलहदा बू होती है और मक्खियाँ इसी बू को महसूस करते हुए अपने ही छत्ते में आती हैं, गलती से भी दूसरे छत्ते में नहीं जाती। 1 पाउंड शहद के लिए 556 कारकुन मक्खियाँ और 20 लाख फूलों का रस इस्तेमाल होता है। एक मक्खी 50 से 100 फूलों का रस एक ही चक्कर में हासिल करके अपने जिस्म में मौजूद मखसूस थैली में ज़ख़ीरा कर लेती है। एक मक्खी फूलों का रस हासिल करने के लिए अपने मकान से ज़्यादा 6 मील दूर तक जाती है। ये 7 मील फ़ी घंटा की रफ्तार से उड़ सकती है। उड़ने के दौरान ये 1 मिनट में 2000 तक अपने पर फड़ पाती है, यानी
1 सेकंड में 200 बार। यही वजह है कि इनका लश्कर जब आपके ऊपर से गुजर रहा होता है तो एक ख़ास किस्म का शोर सुनाई देता है। शहद की मक्खियाँ खुद भी शहद ही खाती हैं और इसे ईंधन के तौर पर भी इस्तेमाल करती हैं। एक मक्खी पूरी ज़िंदगी में एक छोटे चाय के चम्मच का 12वां हिस्सा शहद ही तैयार करती है। एक मक्खी एक दिन में 2000 से ज़ायद फूलों का रस हासिल करती है। मक्खियों का छत्ता सुराखों पर मुश्तमिल होता है। ये सुराख बहुत ही खूबसूरती से मुसद्दस यानी 6 गोशों वाली शक्ल में बने हुए होते हैं। तमाम सुराख एक ही शक्ल, लंबाई, चौड़ाई और गहराई के होते हैं, गोया किसी माहिर इंजीनियर ने पुरकार और स्केल का इस्तेमाल करते हुए बनाए हों। मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ रंग और जायके का शहद होता है। शहद का दारोमदार आबो हवा और फूलों पर होता है। इसी तरह बाज़ औक़ात शहद गाढ़ा होता है और बाज़ औक़ात थोड़ा पतला। शहद की मक्खियाँ हज़ारों फूलों की खुशबू को अलग-अलग शनाख्त कर सकती हैं। इनको अपने छत्ते का दर्जा हरारत ख़ास टेम्परेचर पर रखना पड़ता है, जिसे वो बरकरार रखने के लिए सख्त मेहनत करती हैं। इनके अंदर क्वालिटी एंड कंट्रोल का खुसूसी सिस्टम है। अगर कोई मक्खी खराब फूलों का रस लाती है या किसी गलाजत पर बैठकर आती है तो इस शोभा की वर्कर मक्खियाँ इसके पर काटकर इसे नीचे गिरा देती हैं। इस तरह से साफ़ सुथरा और मयारी शहद तैयार होता है। दोस्तों, शहद की मक्खी की जिस्मानी साख्त बताता चलूँ, इसका जिस्म 3 हिस्सों सर, धड़ और टांगों पर मुश्तमिल होता है। अगर शहद की मक्खी को सामने से देखा जाए तो इसका सर मुसल्लस यानी तिकोनी नज़र आएगा। इसके अतराफ 2 और सर पर 3 कुल 5 आँखें होती हैं। मलका, नर और मादा मक्खियों की आँखों की साख्त में फ़र्क होता है। इनके सर पर 2 एंटीना भी होते हैं जो मुख्तलिफ मादों को चेक करने के काम आते हैं। अब दोस्तों, शहद के कुछ फ़वाद सुन लें। शहद अमराज़ चश्म और बीनाई तेज़ करने के लिए बहुत मुफीद है। शहद थकावट को बहुत जल्द दूर करता है। इसे बाकायदा इस्तेमाल करने वाला जल्दी नहीं थकता। एथलीट इसका इस्तेमाल करते हैं। शहद फालिज, लुक्कू, यरकान और अमराज़ सीना में बहुत मुफीद है। गले की सोजश में गर्म पानी में शहद मिलाकर गुरारे करने से फ़ायदा होता है। इसके अलावा भी शहद के बेशुमार फ़ायदे हैं। दोस्तों, उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें